जैसा कि आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है रूब्रिक क्या है, इसे उदाहरणों के माध्यम से सहज और सरल तरीके से समझें। सम्मानित साथियों, जय हिंद। वर्तमान में हम सभी शिक्षक साथी निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स को पूरा कर रहे हैं और वर्तमान में हमारे सामने मॉड्यूल क्रमांक 7, 8 और 9 हैं। 7वें मॉड्यूल की हम बात करें तो यह मॉड्यूल है विद्यालय आधारित आकलन। और साथियों, जब आकलन की हम बात करते हैं तो इसमें रूब्रिक के बारे में विवरण दिया गया है। तो साथियों, इस कालखंड में मैं बहुत ही सहज और सरल तरीके से शब्द सह आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि रूब्रिक क्या है। आप यहां देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी और इसके उदाहरण को भी अंकित करके रखा है कि रूब्रिक क्या है। किंतु जानने से पहले हम मॉड्यूल में जो विवरण दिया गया है कि रूब्रिक क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। इसके पश्चात उसको और सरल तरीके से इस ग्रीन बोर्ड से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं रूब्रिक क्या है, यहां विवरण दिया गया है। रूब्रिक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। रूब्रिक कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों द्वारा सहभागितापूर्ण तरीके से विकसित किया गया है। रूब्रिक्स में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता होती है जो बहुत कम अन्य आकलन उपकरणों के पास होती है। जब रूब्रिक्स को सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने, विद्यार्थियों को विस्तृत प्रतिक्रिया का उपयोग करने, महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने, शिक्षण विधियों को परिष्कृत करने और दूसरों के साथ संचार की सुविधा के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो विवरण दिया गया है, निश्चित ही आपने मॉड्यूल को पूर्ण करते समय इसको पढ़ा होगा और समझा भी होगा। देखिएगा, नीचे विवरण दिया गया है। रूब्रिक एक आकलन उपकरण है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों के काम के घटकों में उपलब्धि मानदंड को इंगित करता है। साथियों, यहाँ की जानकारी हमने पढ़ ली। सीधे ग्रीन बोर्ड से अब हम समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में कि रूब्रिक्स है क्या। तो साथियों, अभी आपने देखा मॉड्यूल में जो रूब्रिक के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि रूब्रिक क्या है, ठीक है, उसको हमने पढ़ा और समझा। अब साथियों, इसी रूब्रिक को मैं इस ग्रीन बोर्ड में जो जानकारी लेकर रखा है वहां से बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, किसी भी शब्द की हम बात करें या विवरण की बात करें, यदि उसके शब्दों का अगर हम अर्थ अच्छी तरीके से या भली भांति समझ लेते हैं तो उस क्षेत्र की सारी बातें हमको समझ में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूब्रिक शब्द का क्या अर्थ है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो साथियों, यह जो शब्द है ये लैटिन शब्द रूबर, RUBER, रूबर, और रूब्रिक की स्पेलिंग क्या है, RUBRIC, रूब्रिक है। तो ये रूबर शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है, जैसे कि मैंने यहां लिख के रखा है, कि लाल रंग से लिखा हुआ या लाल रंग से चिन्हांकित किया हुआ या लाल रंग से शीर्षांकित किया हुआ या गेरू का लाल रंग, इस प्रकार साथियों इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब ये ऐसा इसका अर्थ क्यों है इसको भी हम जान लेते हैं। देखिएगा, प्राचीन काल में जो हमारे पांडुलिपियां ग्रंथ लिखे जाते थे या उन ग्रंथों में जो विवरण है कहना चाहिए, तो उन ग्रंथों में हम शीर्षकों की बात करें या धार्मिक महत्व के नामों की बात करें तो उनको लाल रंग से इंगित किया जाता था, चिन्हांकित किया जाता था। यानी एक प्रकार से वो शीर्षक लिखे जाते थे। ठीक है साथियों, तो आपने ये समझा। अब देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। जब हम किसी विद्यार्थी को अपनी टिप्पणी देते हैं या उसका आकलन करते हैं और उसके बारे में उसको बताते हैं कि भाई उसने कितना अच्छा किया है, कितना सुधार की आवश्यकता है, तब आप लोग या हम शिक्षक साथी सभी लोग लाल स्याही के पेन का प्रयोग करते हैं टिप्पणी लेखन में। ठीक है,
जैसे किसी बच्चे ने कोई कार्य बहुत अच्छे से किया, कोई गतिविधि या कोई प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से हल किया है, तो हम क्या लिखते हैं कापी में? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। या जब सुधार की आवश्यकता होती है तो हम लिख देते हैं कि थोड़ा सुधार करें, है ना, इसे सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार लाल स्याही से हम टीप लिख देते हैं। तो साथियों, यहीं से आप समझ सकते हैं कि लाल रंग का जब हम प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए? टिप्पणी लिखने के लिए, टीप लिखने के लिए। और टीप लिखना एक प्रकार से क्या हुआ? विद्यार्थी का एक प्रकार का आकलन करना ही हुआ। तो विद्यार्थी के आकलन के क्षेत्र में जब हम इस तरह से लाल स्याही के रंग का प्रयोग करते हैं तो वहीं से यह रूब्रिक जो शब्द है संभवतः इसकी उत्पत्ति हुई है। आपने समझ लिया होगा कि रूब्रिक शब्द का क्या आशय है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर हम विशेष तौर से बच्चों का आकलन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए उनको टिप्पणी देने का काम जो करते हैं तो भी लाल रंग से ही करते हैं। और साथ ही एक अर्थ में अगर देखा जाए तो रूब्रिक का आशय एक प्रकार से बच्चों के संदर्भ में एक टिप्पणी देना ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में रूब्रिक का क्या अर्थ है। अभी मैंने आपको मॉड्यूल में जो जानकारी दी गई है उसको पढ़कर बताया था कि रूब्रिक का क्या अर्थ है, और उसी जानकारी को मैंने यहाँ बहुत सरल शब्दों में लिखा है। देखिएगा, रूब्रिक एक आकलन करने का साधन होता है। साथियों, विद्यार्थियों का हमको उनने कितना सीखा है, कितने विद्यार्थियों की प्रगति हुई है प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है, तो हमको आकलन करने की आवश्यकता होती है। तो जो रूब्रिक होता है वो एक प्रकार का आकलन करने का एक साधन है, जैसे कि मैंने यहां लिखकर रखा है। और आगे हम बात करें, जो विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम के विषयों, क्रियाकलापों के अतिरिक्त उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के मापन के लिए किया जाता है। साथियों, रूब्रिक का जो प्रयोग है विद्यार्थी के जितने विषय हैं, जैसे अगर प्राथमिक की हम बात करें तो 4 विषय, ठीक है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, है ना। माध्यमिक की हम बात करें तो 2 विषय और जुड़ जाते हैं। तो जो जितने विषय हैं, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की हम बात करें तो साथियों अन्य क्षेत्रों में विद्यार्थी के जो जितनी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उनके सामाजिक जो मानदंड हैं, ठीक है, इन सबको लेते हुए या हम ये कह सकते हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन में जितनी भी गतिविधियां विद्यार्थियों द्वारा कराई जाती हैं, ठीक है, और हम उनका आकलन करते हैं, तो आकलन करने के लिए हम एक टूल का प्रयोग करते हैं, एक साधन का प्रयोग करते हैं। तो उसी साधन या टूल को हम कहते हैं रूब्रिक। देखिएगा, आगे मैं जानकारी पढ़ता हूं। यदि एक शब्द में कहा जाए तो यह सतत व्यापक मूल्यांकन अर्थात सीसी हेतु एक उपकरण या टूल का कार्य करता है। साथियों, विद्यार्थियों के विभिन्न गुणों का आकलन करने के लिए हम एक टेबल का निर्माण करते हैं, एक सूची का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उस सूची में कुछ जानकारियों को लिखते हैं। तो इसी सूची या टेबल को हम कहते हैं रूब्रिक। आप सरल शब्दों में समझ गए होंगे। अभी मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने रूब्रिक का एक उदाहरण बना के रखा है, एक टेबल बना के रखा है, ठीक है। आप देखिएगा, यहाँ ऊपर विवरण दे सकते हैं, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, क्षेत्र, जो भी देना है यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा टेबल मैंने केवल एक उदाहरण के रूप में आपको बनाकर बताया है, और जो मॉड्यूल में रूब्रिक के उदाहरण दिए गए उनके बारे में भी आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है, और टेबल में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 खंड है। पहला खंड है, इधर देखेंगे हमारे राइट साइड से, तो सुधार योग्य, ठीक है, इसके बाद में सामान्य, इसके बाद में अच्छा, और यहाँ पर है उत्तम, ठीक है। यहाँ खंड दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिएगा मैंने जो विषय वस्तु या जो मापन के जो क्षेत्र हैं विद्यार्थी के लिए, उसके आकलन के क्षेत्र हैं उनको लिख कर रखा है। विषय में पकड़। अब साथियों, यहाँ विषय में पकड़ का आशय यह है कि विद्यार्थी जो विभिन्न विषयों को पढ़ता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, तो इनमें विषय में क्या पकड़ है, ठीक है, उस खंड में हम टिक लगा सकते हैं। सामान्य है तो सामान्य, अच्छा है तो अच्छा, उत्तम है तो उत्तम। ये केवल उदाहरण है साथियों, ठीक है, उदाहरण में आपको बताना चाहता हूं रूब्रिक्स क्या है। इसी तरह से अब साथियों यहाँ पर आप आगे देखिएगा, यदि हम विद्यार्थी के अन्य क्षेत्रों का आकलन करना चाहते हैं, उसके व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का आकलन करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए मैंने लिखा है कि पर्यावरण संवेदनशीलता। अब पर्यावरण संवेदनशीलता में विद्यार्थी कैसा है हम उस पर टिक कर सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिएगा स्वच्छता या सामाजिकता, है ना। इसी तरह यहाँ पर नीचे जो है ये विषय क्षेत्रों की सूची बनते जाएगी। तो इस तरह साथियों यह क्या हो जाएगा, रूब्रिक हो जाएगा। ये केवल उदाहरण के रूप में आपको समझाने के बतौर मैंने बनाया है, ठीक है। और अब हम समझ लेते हैं जो मॉड्यूल में रूब्रिक के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, उसको भी हम एक नजर देख लेते हैं। मॉड्यूल में जो उदाहरण दिए गए हैं साथियों रूब्रिक्स के, यहाँ पर देखिएगा स्व आकलन का एक रूब्रिक का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा एक अनुकरणीय रूब्रिक, विद्यार्थियों के लिए रूब्रिक अर्थात स्व आकलन, और देखिएगा विषय गणित, सीखने के प्रतिफल, पूर्ण संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझना। यहाँ 4 स्तर दिए गए हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं विवरण दिया गया है कि स्तर 1 में मुझे मदद चाहिए, स्तर 2 में मुझे एक बुनियादी समझ है, स्तर 3 में मेरा काम लगातार उम्मीदों पर खरा उतरता है, और स्तर 4 में आप देखेंगे मुझे गहरी समझ है। साथियों इसी तरह के और अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया स्व आकलन हेतु यह एक रूब्रिक का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिएगा उदाहरण, यहाँ पर साथी समूह आकलन के लिए भी एक रूब्रिक का उदाहरण दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर जो खंड दिए गए हैं, अगर हम राइट साइड से देखें तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सहभागिता के अंतर्गत देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि समूह सदस्यों ने भाग नहीं लिया, समय बर्बाद किया या असंबंधित सामग्री पर काम किया। और खंड 2 में क्या दिया हुआ है, समूह सदस्यों ने भाग लिया लेकिन नियमित रूप से समय बर्बाद किया और या शायद ही कभी काम पर था। तीसरे खंड में आप देखेंगे समूह सदस्यों ने ज़्यादातर समय भाग लिया और समूह ज़्यादातर समय काम पर था। और चौथे खंड में देखिएगा समूह सदस्यों ने पूरी तरह से भाग लिया और समूह सदैव कक्षा में काम पर था, ठीक है। इस तरह सहभागिता के अंतर्गत इन 4 कॉलमों में जो साथी समूह आकलन के अंतर्गत इस रूब्रिक में जानकारी भरी गई है। तो साथियों अभी हमने मॉड्यूल से इन उदाहरणों को देखा। इन उदाहरणों से ये पता चलता है कि जो रूब्रिक्स है वो अलग अलग तरह के जो आकलन होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की रूब्रिक तैयार की जा सकती है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैंने आपको रूब्रिक्स तैयार करके बताया था, और अभी जो मॉड्यूल में रूब्रिक्स के उदाहरण आपने देखे तो ये स्व आकलन के लिए है ना, समूह आकलन के लिए, तो अलग अलग आधारों पर किए जाने वाले आकलनों के लिए रूब्रिक्स तैयार किए जा सकते हैं। साथियों इसी के साथ में आप लोगों को जो रूब्रिक्स के मानदंड जो कि हमारे जो मॉड्यूल में दिए गए हैं उसको भी एक नजर हम डाल लेते हैं कि रूब्रिक्स के मानदंड क्या क्या हैं, ठीक है। और इसके पश्चात हम ये भी देखेंगे कि रूब्रिक्स के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के रूब्रिक्स होते हैं। साथियों रूब्रिक के उदाहरण को देखने के पश्चात हम यहाँ पर रूब्रिक के जो मानदंड हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसा कि मॉड्यूल में दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो मानदंड है वो है सौंपे गए काम का विवरण, जैसे ऊपर स्वच्छता के संबंध में दी गई परीक्षा। दूसरा है मापन स्तर, स्तर 1, 2, 3 जैसा कि तालिका में नीचे दिया गया है। तीसरा आयाम, तालिका में दिए गए जैसे प्रश्न निर्धारण, डेटा संग्रहण आदि। और चौथा है आयाम मानदंड, यानी स्वतंत्र रूप से सहायता के साथ प्रश्न, स्वतंत्र रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न, डेटा संग्रह आदि जैसे मानदंडों पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। तो साथियों ये रूब्रिक के 4 मानदंड मॉड्यूल में बताए गए हैं। जैसा कि बहुत संक्षेप में कहें तो सौंपे गए काम का विवरण, मापन स्तर, आयाम और आयाम मानदंड, ठीक है साथियों। तो साथियों अभी अपने रूब्रिक्स के मानदंडों को देखा, ठीक है। अब बहुत संक्षेप में हम जान लेते हैं रूब्रिक्स के 2 प्रकार, जैसा कि मैंने यहाँ लिखकर रखा है विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनालिटिक रूब्रिक्स, और दूसरा है समग्र रूब्रिक्स या इसी को अंग्रेजी में कहेंगे तो होलिस्टिक रूब्रिक्स। तो साथियों इनके बारे में तो मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा, किसी अगले कालखंड में आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो निश्चित ही रूब्रिक्स के बारे में और भी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तो साथियों आज के कालखंड के बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।